पिनोकियो। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से शहर में जेपेटो नाम का खिलौने वाला रहता था। वो लकड़ी से खिलौने बनाता और उन्हें बेचता। सभी बच्चे उसके बनाए खिलौनों के दीवाने थे। जेपेटो हमेशा बच्चों की पसंद का ख्याल रखता था। अब मैं एक हसीन कठपुतली लड़के का इजाद करूंगा। उससे मैं अपने बच्चे के जैसा बर्ताव करूंगा। जेपेटो जंगल जाकर अच्छी लकड़ी तलाश करने लगा। जल्द उसे सनोवर का एक छोटा लठ मिल गया। हो, जो लकड़ी में चाह रहा था ये वो ही है। जेपेटो ने उसे अपने बच्चे की तरह उठाया और अपने घर की जानिब चल दिया। उसने लठ को मेज पर रख दिया, कुंदाकारी और दस्तकारी का आगाज किया। लठ एक पैकर की शक्ल लेने लगा। पहले गुड्डे का सर कायम किया, फिर हाथ और पैर बनाए। जेपेटो ने अपना शाहकार मुकम्मल कर लिया। खूब, क्या बेहतरीन लड़का बनाया मैंने। तुम बिल्कुल मेरे बेटे का बचपन याद दिला रहे हो। मैं तुम्हें पिनोकियो कहूंगा, मेरे बेटे का नाम। जेपेटो जब रात को सोने लगा तो पिनोकियो को भी अपने साथ लिटाया। पूरा दिन की मशक्कत के बाद जेपेटो गहरी नींद में सो चुका था। यकबयक वहाँ एक परी अजहर हुई। जेपेटो, तुम खुशी में मसरूर हो क्योंकि बच्चे तुम्हारे बनाए खिलौनों से खुश होते हैं। मैं इस खास काम के लिए तुम्हें एक नायाब तोहफा देना चाहती हूँ। परी ने अपनी तिलस्मी छड़ी घुमाई और गुड्डे में जिंदगी के आसार की हरकत पैदा हुई। वो बिस्तर से बाहर कूदा और परी से बड़े एहतराम से पूछा, शुक्रिया मोहतरम परी, आपने मुझे जिंदगी दी है। अब मैं चल सकता हूँ, रक्स कर सकता हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्त, अब तुम जिंदा हो और अच्छे बच्चे बन सकते हो। अपने वालिद को कभी तकलीफ ना देना और उसकी फर्मा बरदार बन के रहना। अगर तुम अच्छे लड़के साबित हुए तो मैं तुम्हें एक नायाब तोहफा दूंगी। वाकई, मैं हमेशा अपने वालिद का फर्मा बरदार बन के रहूंगा। तुम्हारे वालिद सो रहे हैं, उनकी नींद में रुकना मत डालो। सुबह उन्हें बताना। अगली सुबह जेपेटो सो के उठा तो पिनोकियो को अपने सामने बैठा हुआ पाकर सकते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ओ मेरे गुड्डे में जान है। मेरा पिनोकियो जिंदा है। जी वालिद मोहतरम, मैं जिंदा हूँ। जेपेटो ने पिनोकियो को सीने से लगा लिया। ये मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। जेपेटो और पिनोकियो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के दिन गुजारने लगे। फिर वो वक्त आया जब उसे स्कूल जाना पड़ा। अब्बू, अब मैं स्कूल जाना चाहता हूँ सारे बच्चों की तरह। मुझे किताबें और पेंसिल दिला दीजिए। बिल्कुल, मैं जल्द तुम्हें दिलाता हूँ। लेकिन स्कूल का सामान खरीदने के लिए जेपेटो के पास माकूल पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने अपना कोट बेचा और पिनोकियो को कुछ पैसे दिए। लेकिन अब्बू, आपका कोट कहाँ है? ओह, मुझे लगता है आज मैंने वो नहीं पहना। वो बहुत ही फटा और पुराना है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। अजीज बेटे, जाओ, दिल लगा के पढ़ो और मेरा नाम रोशन करो। शुक्रिया अब्बू, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। पिनोकियो खुशी खुशी स्कूल के रास्ते पे निकल गया। उसने दुकानें देखी, लोगों को देखा। उसका रास्ता बाजार से होकर गुजरता था। अचानक से उसने एक भीड़ देखी और उसने धीरे से उस जानिब कदम बढ़ाया ताकि वो जान सके कि ये सब क्या है। उसने जो देखा वो बेहद खूबसूरत था। ये था सर्कस वालों का आशियाना, जहाँ मस्खरा खड़ा हुआ था। पिनोकियो अंदर जाने ही लगा था कि मस्खरे ने उसे रोक लिया। तुम बगैर टिकट अंदर नहीं जा सकते। पिनोकियो ने कुछ देर सोचा और अपने वालिद के दिए हुए पैसे उसे सौंप दिए। लो, ये पैसे लो और टिकट दे दो। मस्खरे ने उसे टिकट दे दिया और पिनोकियो खुशी से अंदर दाखिल हो गया। एक जादूगर अपना जादू पेश कर रहा था और एक भालू अजब से साइकिल चला रहा था। पिनोकियो देखकर हैरान हो गया। क्या आलीशान खूबसूरत जगह है ये। सर्कस उस्ताद ने उसे विंग से देखा। वाह, क्या खूब, जिंदा जावेद गुड्डा। मैं इसे तराशूंगा और सर्कस में इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे नकली कठपुतलियों का खेल दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही शो खत्म हुआ, उसने पिनोकियो को बाहर जाने से रोका। तुम सर्कस छोड़कर नहीं जा सकते। अब तुम सर्कस के एक रुकन बन करके रहोगे। मेरा जिंदा जावेद गुड्डे,
मुझे जाने दो, मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए जब तुम स्कूल के लिए घर से निकले थे? माफी चाहता हूँ, मैंने अपने वालिद से झूठ बोला। मेरे वालिद ने मुझे किताब कॉपी के लिए पैसे दिए थे और मैंने उससे टिकट ले लिया। अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। जाओ और एक अच्छे लड़के बनो और अपने वालिद से कभी झूठ नहीं बोलना। सर्कस उस्ताद ने उसे किताबें खरीदने के लिए 5 गिन्नियां दी। ओह शुक्रिया, आप बहुत ही शरीफ और अच्छे इंसान हैं। पिनोकियो ने गिन्नियां ली और खुशी खुशी अपने रास्ते चल दिया। जब वो रास्ते में था, एक मक्कार बिल्ली और एक चालाक लोमड़ी ने गिन्नियां देखकर उसे रोक लिया। लकड़ी का लड़का, इतनी जल्दी में ये किधर जा रहा है? मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे स्कूल की किताबें खरीदनी हैं। स्कूली किताबें? क्या तुमको नहीं लगता कि उससे बेहतर है कि बर्गर खरीद लो? और दूध की आइसक्रीम, और वो तुम मेरे साथ बांट सकते हो। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये बेवकूफ दिखता है, हम इसे लूट सकते हैं। बिल्कुल तुम करो। तुम्हारे पास 5 सोने की गिन्नियां हैं, जिससे तुम पैसों का एक दरख्त उगा सकते हो। ओह, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल जरूर। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गिन्नियां बोने की एक माकूल जगह दिखाऊंगा। पिनोकियो ने यकीन किया और बिल्ली और लोमड़ी के पीछे चल दिया, लेकिन लोमड़ी बिना इत्तला किए वापस भाग गई। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक फार्म में पहुँचे। मैं समझता हूँ ये जगह बिल्कुल दुरुस्त है। पिनोकियो को एक खुदा हुआ गड्ढा दिखा और सारी गिन्नियां उसमें गिरा दी और उसे मिट्टी से भर दिया। अब ये दरख्त उगेगा और उससे किताबें और अपने वालिद के लिए कोट भी खरीद सकूंगा और तुम्हें बर्गर और दूध की आइसक्रीम भी दिला दूंगा। तुम बेवकूफ हो, जा यहाँ से। वो मेरी गिन्नियां हो सकती थी। पिनोकियो ने डरकर अपने कदम पीछे खींचे और वो एक बड़े खड्डे में धंस गया। बिल्ली, बिल्ली, मेरी मदद करो, मेहरबानी करके मुझे बचाओ। ये एक जाल था जो लोमड़ी ने बुना था। तुम ये सोचकर मुतमईन हो रहे हो कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। लोमड़ी और बिल्ली ने मिट्टी हटाई और गड्ढे से गिन्नियां लेकर फरार हो गए। पिनोकियो बिल्कुल तन्हा रह गया। अब मैं क्या करूँ? मैं गलत लोगों पर एतबार कर लेता हूँ। मैंने अपने वालिद की बात नहीं मानी। बिल्ली और लोमड़ी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इसे लायक हूँ। और तभी अचानक परी अजहर हुई। क्या हुआ पिनोकियो? तुम इस गड्ढे में कैसे आए? मैं स्कूल की किताबें खरीदने जा रहा था, मगर 2 मक्कार जानवरों ने मुझे पकड़ लिया और इस गड्ढे में गिरा दिया और मेरी सोने की गिन्नियां चुरा ली। उसने जैसे ही ऐसा बोला, उसकी नाक लंबी और लंबी होने लगी। ये मेरी नाक को क्या हो रहा है? ये लंबी क्यों हो रही है? ये इसलिए क्योंकि तुमने झूठ बोला। जब जब तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारी नाक लंबी होती जाएगी। पिनोकियो अपने कहे पे शर्मिंदा हुआ और सारा सच परी को बताया। और जैसे ही उसने सच बोलना शुरू किया, उसकी नाक वापस मामूल पर आ गई। अब तुम सच बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें आजाद करके तुम्हारे वालिद के पास जाने दूंगी। परी ने अपनी तिलस्मी छड़ी घुमाई और पिनोकियो गड्ढे से बाहर आ गया। शुक्रिया मुअज्जिज परी। खुदा तुम पे करम करे। अच्छे लड़के बनो, दोबारा झूठ मत बोलना। पिनोकियो ने घर के लिए चलना शुरू किया और रास्ते में उसे उसका दोस्त रोमियो मिला। रुको पिनोकियो, ऐसे उछलत पे तुम किधर जा रहे हो? मेरे साथ साथ चलो, मैं टॉयलैंड की जानिब जा रहा हूँ। टॉयलैंड? ये कहाँ है और मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? वहाँ ढेर सारे खिलौने, मिठाई और चॉकलेट्स हैं और वालिदैन की डांट डपट नहीं है। वहाँ सिर्फ खेल ही खेल है और पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हैरत अंगेज है। चलो चलते हैं। पिनोकियो अपने दोस्त के साथ टॉयलैंड जा पहुंचा। पिनोकियो और रोमियो ने मिठाई खाना शुरू किया। उन्होंने खिलौनों से खेला, करतब दिखाए और सवारी भी की। वो कुछ दिन टॉयलैंड में ही ठहर गए। एक दिन पिनोकियो ने महसूस किया कि उसके जिस्म में तब्दीलियां हो रही थीं। उसे एक दुम और गधे की तरह बड़े कान उगाए थे। ये मुझ में क्या हो रहा है? इस जगह पर कुछ तो छलावा लगता है। कुछ
कुछ ही दूरी पर उसने देखा एक आदमी तांगे पे गधों को चला रहा था। तेज चलो, मुझे बाजार में तुम्हें बेचना है बेवकूफ। पिनोकियो को एहसास हो गया कि वो फरेब से लाया गया है। टॉयलेट हकीकत में एक निगरान था जो कि बुरे गधे सौदागर के जरिए चलाया जा रहा था। वो बच्चों को खिलौनों और मिठाई का लालच देकर गधे में तब्दील करके बाजार में बेच दिया करता था। पिनोकियो जितना तेज भाग सकता था वो भागा और वहाँ पहुँचकर उसने कुछ बातें सुनी। क्या तुमने जेपेटो के बारे में सुना? वो अपने बेटे को तमाम दरगाहों में तलाश कर आया, लेकिन वो उसे नहीं मिला। तब वो समुद्र की सतहों पर उसे देखने लगा। हाँ, मैंने सुना है उसकी किसी तूफान में गर्क हो गई थी। अफसोस। ये सुनकर पिनोकियो को बहुत तकलीफ हुई कि उसका मुजरिम है वो फौरन निकला और भागकर समंदर आया और सही गलत जाने बिना छलांग लगा दी। जैसे ही पिनोकियो को अपनी खुदगर्जी का एहसास हुआ, वो अपने असली मामूल पर आने लगा। अब ना उसे दुम थी ना बड़े कान। वो ऐसे तैर रहा था जैसे लकड़ी का हो। वो तैरता रहा बगैर किसी के सिखाए। वो जैसे ही समंदर के बीचों बीच पहुंचा, एक बड़ा मुंह पानी के बाहर आया और उसे निगल गया। वो एक बड़ी व्हेल थी। हाँ, मैं कहाँ हूँ? यहाँ कितना अंधेरा है। ओ अब्बू, ये मैं क्या कर बैठा? मेरी तमन्ना थी कि एक बार और उनसे मिल सकता। जरूर मेरे बेटे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अब्बू! पिनोकियो। बाप बेटे एक दूसरे से गले मिले। मुझे माफ कर दो अब्बू, मैंने आपसे झूठ बोला। आपके दिए पैसे सर्कस में खर्च हो गए। पिनोकियो ने सब कुछ सच सच बताया। ठीक है मेरे बेटे, मैंने तुम्हें माफ किया। अब हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे? अब्बू, आपने माचिस से रोशनी की है कतई। और हम लोग तबाहकुन जहाज के अंदर लहरा रहे हैं। हाँ, मैं लकड़ी की आग को रोशन करूंगा और उन मछलियों को पकाऊंगा जो व्हेल के अंदर हैं। देखना है वो इससे कितनी देर जिंदा रह सकेगी। ठीक है, तब तो हम लोगों को आग जलाकर रोशनी करनी चाहिए। इसके पेट में बहुत लकड़ियां हैं, धुआं इसके नाक से निकलेगा। बेहतरीन तजवीज है पिनोकियो, हमें ये कोशिश पहले करनी चाहिए थी। उन्होंने लकड़ियों का ढेर जमा किया और जला दिया। शोले दहक उठे और सियाह धुआं आग से बाहर आने लगा। व्हेल को पेट के अंदर जलने की तपिश महसूस हुई और उसने खास के जेपेटो और पिनोकियो को बाहर उगल दिया और दोनों ने तैरकर साहिल का रुख किया। पिनोकियो, तुमने हमें बचा लिया। मैं आपका बेटा हूँ, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मुझे तुम पर रश्क है। उसी लम्हा परी अजहर हुई। पिनोकियो, आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम एक नेक बेटे हो, क्योंकि तुमने अपने वालिद की जान बचाई। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, वो खास तोहफा आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। परी ने अपनी तिलस्मी छड़ी पिनोकियो पर घुमाई। ओह, मुझे कोई मार रहा है। मेरी खाल! मैं इंसान में तब्दील हो रहा हूँ। मेरे दिल में हरकत हो रही है। मरहबा परी, तुमने मुझे एक बेटा दे दिया। शुक्रिया इस नवाजिश के लिए। ये तुम्हारे अच्छे काम का सिला है। अगर तुम बेहतर काम करते हो तो कायनात तुम्हारे हाथों में है। उसकी रहमत सदा तुम पर होगी। और बाद में पिनोकियो और जेपेटो खुशो खुर्रम जिंदगी जीने लगे और बच्चों के लिए मजीद खूबसूरत खिलौने बनाने लगे।